हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, ट्रिप गोकू के पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से डार्क सेन को गोकू से वो की मिल जाती है जिससे वो आजाद हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड एमा गोकू और वेजिटा को टेंशन ना लेने के लिए कहता है, मगर गोकू वेजिटा को टेंशन के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि असली खतरा तो आजाद हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक वीडियो रोज पहुंचती रहे। और हाँ, अपने कमेंट्स करना मत भूलना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू और वेजिटा से और वो अर्थ पर वापिस आ चुके हैं। गोकू बोलता है, हे वेजिटा, मुझे नथिंग के बारे में बहुत बुरा लग रहा है। वेजिटा कहता है, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, मगर क्या कर सकते हैं, हमें ऐसा करना पड़ा। हम उसे बचा नहीं सकते हैं और उसके बदले हम सभी लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। गोकू कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा। इसके बाद सीन जाता है लॉर्ड एमा पर और वो कहता है, तो अब तुम क्या करने वाले हो डार्क सेन। डार्क सेन कहता है, आपने मेरी बात ना सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब मुझे आपको खत्म करना पड़ेगा। लॉर्ड एमा कहता है, कोई बात नहीं, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन ये समय आना ही था। डार्क सेन कहता है, इसका मतलब आप पहले से जानते थे कि आप मेरे हाथों मरोगे। लॉर्ड एमा कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगा। तभी लॉर्ड एमा खुद को ही ब्लास्ट कर देता है और वो अपनी जान ले लेता है। डार्क सेन कहता है, अरे यार, इन्होंने तो खुद को ही मार दिया, मगर कोई बात नहीं, मेरी इच्छा तो पूरी ही होकर रहेगी। और तभी डार्क सेन अपनी रिवाइंड पावर से लॉर्ड एमा को वापस से रिवाइव कर देता है और कहता है, जब तक मैं ना चाहूं तब तक आप मर भी नहीं सकते हो। लॉर्ड एमा कहता है, तुम आखिर चाहते क्या हो। डार्क सेन कहता है, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मेरे हाथों से मरोगे तो तुम्हें आसान मौत नहीं मिलेगी। जितना तुम्हें दर्द होगा उतना ही मुझे सुकून मिलेगा। तभी डार्क सेन अपनी पावर से लॉर्ड एमा को मारने लगता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे बर्न होने लगती है, जिससे लॉर्ड एमा को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगते हैं। डार्क सेन कहता है, और चिल्लाओ और चिल्लाओ, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। और अब लॉर्ड एमा वहीं पर खत्म हो जाते हैं। डार्क सेन कहता है, खत्म हो गया शो, अब बारी है बाकी के लोगों की। इसके बाद सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर। गोकू कहता है, वेजिटा तो क्या कहते हो, हम तुम्हारी उस नई पावर को टेस्ट करें। वेजिटा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, समझे, तुमने सुना नहीं कि मुझे इसका गलत यूज नहीं करना है। गोकू कहता है, ओह कम ऑन वेजिटा, प्लीज चलो, मुझे भी देखना है कि तुम्हारी ये पावर्स कितनी ज्यादा है। वेजिटा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, समझे, मैं इसका यूज नहीं करने वाला हूँ। तभी गोकू पूछता है, मगर क्यों, हमें इसका टेस्ट तो करना ही होगा। वेजिटा कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता नहीं कि इस पावर से तुम्हारी जान भी जा सकती है। गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार पाओगे। वेजिटा गोकू की इस बात पर गुस्सा हो जाता है। तभी वहां पर सीलस आ जाता है और कहता है, गोकू, वेजिटा। गोकू अब सीलस को देखकर बोलता है, सीलस आप यहाँ पर। वेजिटा पूछता है, क्या हुआ सीलस, जल्दी कहो। सीलस कहता है, डार्क सेन आजाद हो चुका है। ये सुनकर गोकू और वेजिटा दोनों ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो सीलस। सीलस कहता है, ये सच है, वो बाहर आ गया। वेजिटा कहता है, मगर ये कैसे हुआ। गोकू कहता है, और लॉर्ड एमा कहाँ पर है। सीलस कहता है, वो डार्क सेन के कब्जे में है, उनकी जान खतरे में है। तभी गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, वेजिटा तुम यहीं रुको, मैं उसे संभालता हूँ। इस पर वेजिटा कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि तुम अकेले उसे नहीं संभाल पाओगे। इस बात पर गोकू और ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है, वेजिटा तुम बात को समझो, मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा।
तभी सीलस गुस्से में कहता है, कोई कहीं नहीं जाएगा, समझे तुम। गोकू बोलता है, मगर सीलस। सीलस कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था कि वहां पर मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। गोकू कहता है, सीलस ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले हमें लॉर्ड एमा को बचाना चाहिए। सीलस कहता है, अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। वेजिटा कहता है, लेकिन सीलस लॉर्ड एमा का क्या? सीलस कहता है, अब वो नहीं रहे, सब खत्म हो गया है। ये सुनकर गोकू और वेजिटा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और अब गोकू कहता है, सीलस मजाक मत करिए, लॉर्ड एमा कैसे मर सकते हैं? सीलस गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? वेजिटा बोलता है, ओके सीलस, हमने तुम्हारी बात को मान लिया, मगर अब हम क्या करें? उस डार्क सेन को हराने का कोई तो तरीका होगा। सीलस कहता है, नहीं, मैं ऐसा कोई भी तरीका नहीं जानता हूँ, अब सब लोग अपनी जान बचाओ। गोकू कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सीलस, क्या वो यहाँ भी आने वाला है? सीलस कहता है, हाँ वो आएगा, क्योंकि उसे तुम चाहिए गोकू। गोकू अब सीरियस हो जाता है और कहता है, लेकिन मैं अब उसके किस काम आऊंगा? सीलस कहता है, उसे तुम्हारी सोल चाहिए, इसलिए वो तुम्हारे पास जरूर आने की कोशिश करेगा। वेजिटा पूछता है, एक मिनट, ये सोल वाली बात अब कहाँ से आ गई? आखिरी वक्त में लॉर्ड एमा ने बताया था कि डार्क सेन को और ज्यादा पावरफुल होने के लिए तुम्हारी सोल की जरूरत है, इसलिए वो तुम्हें ढूंढेगा। बट तुम ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारे पास की को बढ़ाने और घटाने की ताकत है, इसलिए तुम अपनी की को बढ़ाना मत। गोकू कहता है, सीलस, मुझे अपनी की कितनी बढ़ानी और कितनी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीलस कहता है, तुम अपनी ड्रिप फॉर्म में मत आना, बस अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हें ढूंढ लेगा, समझे? वेजिटा अब थोड़ा हैरान होता है और कहता है, अगर कैकरोट ड्रिप पावर यूज नहीं करेगा, मल्टीवर्स खतरे से कैसे बचेगा? सीलस बोलता है, अगर गोकू ड्रिप पावर यूज करेगा तो उससे भी बड़ा खतरा मल्टीवर्स में आ जाएगा। वेजिटा अब सीरियस हो जाता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है, मैंने कैकरोट को वहाँ जाने के लिए मजबूर किया था, मेरी वजह से आप लोग वहाँ गए, मेरी वजह से कैकरोट वहाँ पर गया था। गोकू कहता है, वेजिटा तुम अब अपने ऊपर सारा इल्जाम मत लो, क्योंकि ये सब मेरी भी वजह से हुआ है, नथिंग को मैं भी लाना चाहता था। सीलस कहता है, तुम दोनों किसकी गलती क्या है ये खेल मत खेलो, मैंने तुमसे कह दिया, डार्क सेन की नजरों में बिल्कुल भी मत आना, अब तुम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है। इसके बाद सीलस वहां से चले जाता है। वेजिटा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, कैकरोट ये तो भाग गया, अब क्या होगा? गोकू कहता है, वेजिटा अब हमें 24 घंटे सतर्क रहना पड़ेगा, हमें ध्यान देना होगा हर तरह के खतरे पर, और इसी तरह से हम उसकी नजर में आने से बच सकते हैं। वेजिटा कहता है, पर सीलस ने तो कहा कि तुम्हारी ड्रिप पावर की वजह से ही वो हमें पकड़ सकता है। गोकू कहता है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। वेजिटा पूछता है, वैसे कैकरोट वो इतना तो पावरफुल होगा ही कि वो पूरा मल्टीवर्स एक बार में खत्म कर सकता है, फिर भी वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा? गोकू कहता है, क्योंकि मल्टीवर्स में मैं भी हूँ, मैं उसके हाथ लग गया तो मल्टीवर्स भी खत्म हो जाएगा, फिलहाल तो उसे भी नहीं पता कि मल्टीवर्स है कहाँ। वेजिटा पूछता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? गोकू कहता है, लॉर्ड एमा ने बताया था कि वो उनकी क्रिएशन को नहीं जानता है कि वो कहाँ पर है, और इतनी क्रिएशन में मुझे ढूंढना उसके लिए इम्पॉसिबल है। अब सीन जाता है डार्क सेन पर और वो कहता है, ये गद्दी कितनी सुकून भरी है, अब जाकर मुझे फील हो रहा है कि अब कॉस्मोस का गार्डियन मैं हूँ। यह बीरस से, और अब गोकू और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर दिखाई देते हैं। विश को अब सारी बात पता चल जाती है। विश बोलता है, लॉर्ड वेजिटा क्या आप सच कह रहे हो? वेजिटा कहता है, हाँ विश ये सच है। तभी बीरस कहता है, गोकू तो तुम उसे अपने ड्रिप पावर से हराते क्यों नहीं हो? गोकू कहता है, नहीं हरा सकता हूँ लॉर्ड बीरस, वो कोई छोटा मोटा विलन नहीं है, वो इस मल्टीवर्स का ही नहीं बल्कि वो इस पूरे कॉस्मोस में सबसे पावरफुल है। बीरस ये सुनकर घबरा जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? वो इस कॉस्मोस में सबसे पावरफुल है? कह दो कि ये झूठ है। गोकू कहता है, ये बिल्कुल सच है लॉर्ड बीरस।
विश कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए गोकू? गोकू बोलता है मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं भी इस चीज से बहुत ही परेशान हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं क्या बात है, हमारा गोकू परेशान है, ऐसी क्या बात हो गई? गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर बोलता है अरे ग्रैंड मिनिस्टर आप यहाँ पर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं इतने साल हो गए तुम्हें जानकर, तो अब मैंने भी सोचा कि तुमसे मिल लेता हूँ, दोस्ती बढ़ा लेता हूँ। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि तुम लोग तो बहुत ही परेशान हो। विश कहता है नहीं फादर, ये हमारी प्रॉब्लम है, आप टेंशन मत लीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं क्या कहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है? लेकिन मैंने तो सुना था कि ये कॉस्मोस की प्रॉब्लम है और कॉस्मोस में मैं भी आता हूँ। गोकू कहता है ग्रैंड मिनिस्टर मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूंगा, प्रॉब्लम तो बहुत ही बड़ी है और इसका सलूशन भी नहीं है, बट हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को देखकर बोलते हैं गोकू मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारी या हम सभी की प्रॉब्लम क्या है, बट तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पता चल रहा है कि पानी नाक नहीं बल्कि सिर से भी ऊपर आ चुका है। वजीटा कहता है क्या करो, ग्रैंड मिनिस्टर को हमें सब बता देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ग्रैंड मिनिस्टर से अच्छा प्लान कोई यहाँ पर बना पाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं वजीटा तुम मुझे इतना कैसे जानते हो? वजीटा कहता है वो मैंने कई बार आपको विलन के तौर पर देखा है, इसलिए मैंने ये कहा। तभी बीरस कहता है वजीटा तुम ग्रैंड मिनिस्टर को ऐसे कैसे बोल सकते हो? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं बीरस इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने जिसे देखा वो मैं ही था, या कह लो मेरा वर्जन, लेकिन हमारे हार्ट अलग अलग हैं, जिससे मुझ में और मेरे वर्जन में डिफरेंसेस हैं, पर हमारा दिमाग तो एक ही है, इसलिए शायद मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँ। तभी गोकू कहता है हाँ ग्रैंड मिनिस्टर आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पर बहुत अच्छा रूल बनाया था। विश कहता है तो अब इंतजार किसका है, चलो एक बार फिर से इस दुनिया को जीतते हैं। गोकू कहता है नहीं विश, हमें इसे इतने हल्के में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर यहाँ पर प्लानिंग बना रहे हैं तो वो डार्क सेन भी कोई प्लान बना ही रहा होगा। इसके बाद सीन जाता है उसी डार्क सेन पर और वो अकेले में बात कर रहा होता है। तो चलो सोचते हैं कि अब आगे करना क्या है। सीलस यहाँ से गया तो उसने सारा भांडा फोड़ दिया होगा, तो उन्हें पता चल गया होगा कि मैं आ चुका हूँ और अब वो ज्यादा अलर्ट हो गए होंगे। तो मैं उस गोकू को ढूंढना चाहता हूँ, मगर उसके लिए मुझे उसकी हाईएस्ट की जरूरत होगी। तो चलो अब शुरू करते हैं असली खेल। गोकू को अपनी हाईएस्ट की को अब यूज करना ही होगा और ये मैं करवाऊंगा। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो जैनो के पैलेस में आ चुके हैं। जैनो पूछता है डाई क्या तुम गोकू से मिल आए? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ जैनो सामा, मैं गोकू से मिलकर आ गया हूँ। जैनो पूछता है कैसा है मेरा दोस्त गोकू डाई? ग्रैंड प्रिस्ट अब मन में सोचते हैं और कहते हैं ग्रैंड जैनो को ये बताना सही नहीं रहेगा, नहीं तो ये टेंशन में आ जाएंगे। जैनो पूछता है क्या बात है डाई, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कुछ नहीं जैनो सामा, और गोकू तो एकदम सही है, वो तो अपनी लाइफ में मजे से जी रहा है। जैनो बोलता है तो तुम मुझे इतने टेंशन में क्यों दिखाई दे रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं जैनो सामा, मुझे आपको एक बात बतानी थी, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मैं कैसे कहूँ। जैनो कहता है कहो डाई, तुम बिना किसी टेंशन के कहो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मुझे कुछ दिन के लिए मल्टीवर्स के काम के लिए पैलेस से बाहर रहना होगा। जैनो कहता है क्या पैलेस से बाहर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ, मुझे मल्टीवर्स में रहना होगा और कुछ दिन आपको यहाँ मेरे बिना बिताने होंगे। जैनो पूछता है क्या बात है डाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं नहीं ग्रैंड जैनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस मल्टीवर्स को अपग्रेड करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब कि मल्टीवर्स को समय के साथ अपग्रेड करना चाहिए, राइट? जैनो कहता है हाँ तुमने सही कहा डाई, लेकिन तुम्हें इतना टाइम क्यों लगेगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं किसी चीज को बेहतर बनाना है तो टाइम तो लगेगा ही ना जैनो सामा। जैनो कहता है
सही है। ठीक है डाई, तुम जा सकते हो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, वेजिटा, उम्मीद करता हूँ कि ग्रैंड मिनिस्टर हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचेंगे। वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, चलो अब बाकी की बातें कल करेंगे। गोकू कहता है, मैं भी थक चुका हूँ। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वेजिटा अपने घर में आ जाता है। बुल्मा कहती है, अरे वाह वेजिटा, तुम आज यहाँ, क्या बात है, आज तुम्हें फुर्सत कैसे मिल गई? वेजिटा कहता है, बुल्मा, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बुल्मा अब वेजिटा का फेस देखकर समझ जाती है कि बात बहुत ही सीरियस है। थोड़ी देर बाद वेजिटा बुल्मा को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर बुल्मा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, वेजिटा, क्या ये सच है? अब हम क्या करेंगे? वेजिटा कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। हमने उन्हें पूरी बात बता दी है, लेकिन मैंने तुम्हें ये बात इसलिए बताई क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। मुझे तुम्हारे दिमाग और प्लानिंग पर पूरा भरोसा है। बुल्मा बोलती है, मगर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ वेजिटा? वेजिटा कहता है, तुमने ही तो काकारोट के लिए वो जैकेट बनाया था, तो कुछ ऐसा बनाओ जिससे हम उस मॉन्स्टर को मार पाए। बुल्मा कहती है, वेजिटा, लेकिन ये चीज आसान नहीं है। वेजिटा कहता है, तुम्हें जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो मुझे बता दो, उसे लाने का काम मेरा है, मैं उसे कहीं से भी क्यों ना लाऊं। बुल्मा कहती है, ठीक है वेजिटा, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। वेजिटा कहता है, नहीं बुल्मा, मुझे अभी जवाब चाहिए और मुझे झूठा दिलासा मत देना। बुल्मा कहती है, वेजिटा, मुझे अभी पता नहीं है कि मुझे बनाना क्या है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तो जरूर करूंगी, समझे? कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू सोया हुआ है और तभी उसके सपने में उसे नजर आता है डार्क सेन और वो कहता है, कैसे हो सन गोकू? गोकू सपने में उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे लगता है कि मानो डार्क सेन उसके सामने रियल में आ चुका है। गोकू कहता है, तुम यहाँ? डार्क सेन कहता है, गोकू, चलो अपनी सोल मुझे दे दो। गोकू कहता है, नहीं, मेरी सोल तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। डार्क सेन कहता है, मैं तुम्हारी सोल लेकर रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारे पूरे वर्ल्ड को जलाकर राख कर दूंगा। गोकू अब गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डार्क सेन कहता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी डार्क सेन कहता है, मैं आ रहा हूँ बहुत ही जल्द गोकू, तुम्हारी दुनिया में। ये सुनकर गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। गोकू कहता है, क्या ये एक सपना था? ओह माय गॉड। शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो गोकू और वेजिटा के पास आए हुए हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ये बात है गोकू वेजिटा, तुम्हारी बातों से तो मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है। गोकू कहता है, और एक बात ग्रैंड मिनिस्टर, आज वो मेरे सपने में भी आया था। ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनकर थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वेजिटा पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या काकारोट, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? गोकू कहता है, मैंने सोचा कि मैं ये बात ग्रैंड मिनिस्टर के साथ तुम्हें बताऊंगा। वेजिटा बोलता है, काकारोट, उसने तुम्हें क्या बोला, मुझे बताओ। गोकू कहता है, वेजिटा, मैं नहीं जानता कि वो सच था या फिर वो सच में एक सपना था। शायद उसकी प्रेजेंस से मेरी घबराहट मेरे दिमाग तक पहुंच गई होगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा, शायद ये गोकू का डर ही हो सकता है, लेकिन कुछ भी कहना मुश्किल है। वेजिटा पूछता है, काकारोट, वो सपने में तुम्हें क्या बोल रहा था? गोकू कहता है, वेजिटा, वो मुझे बार बार बोल रहा था कि वो मेरी सोल ले लेगा। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, लेकिन वो फिर भी ले लेगा। वेजिटा कहता है, मुझे तो ये रियल लग रहा है ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, इसके 50% चांसेस हैं, लेकिन अगर वो सपने में आकर कुछ बोल रहा है, इसका मतलब वो यहाँ नहीं आ सकता है, नहीं तो ये बस सपना ही है। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, क्या आपने कोई प्लान बनाया है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अभी तक तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। वेजिटा कहता है, क्या आपने कोई प्लान नहीं बनाया? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, प्लान क्या बनाऊं वेजिटा, क्योंकि मैंने उस खतरे को अभी तक देखा ही नहीं है।
और ना ही मैं उसकी ताकत जानता हूँ और ना मैं उसकी कोई वीकनेस जानता हूँ। गोकू कहता है मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं उसे जान पाया हूँ उसकी कोई कमजोरी नहीं है और पावरफुल में तो उस तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल है। वेजिटा कहता है ग्रैंड मिनिस्टर फिर हम क्या करेंगे, ऐसे तो वो हमें ढूंढ लेगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है एक आइडिया तो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, लेकिन ये वर्क करेगा या नहीं कुछ कह नहीं सकते हैं। गोकू पूछता है ग्रैंड मिनिस्टर वो प्लान क्या है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम्हारे कहने के हिसाब से तो ये है कि वो कम पावर को सेंस नहीं करता, तो अगर हम अपने मल्टीवर्स के पावर लेवल को कम रख देते हैं तो वो पूरे कॉस्मोस में हमारा मल्टीवर्स कभी नहीं ढूंढ पाएगा। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है, मगर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं क्या बात है वेजिटा, तुम्हें प्लान पसंद नहीं आया क्या। वेजिटा शॉक्ड होता है और कहता है ग्रैंड मिनिस्टर आप तो प्लानिंग करने में हमारे भी बाप निकले। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं तो तुम्हें प्लान पसंद आया। वेजिटा बोलता है पसंद नहीं बहुत ही पसंद आया। गोकू कहता है ग्रैंड मिनिस्टर आपने बेहतरीन प्लान बनाया है, लेकिन ये होगा कैसे, क्या आप कुछ कर सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ गोकू मैं यहाँ का ऑपरेटर हूँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, यही समझ लो, तो मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। वेजिटा कहता है ग्रैंड मिनिस्टर मान गए आपको और आपके प्लान को, चलो अब जल्दी से इस प्लान को पूरा कर दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं लेकिन इसके लिए मुझे अपने बच्चों से बात करनी होगी, क्योंकि अपने अपने यूनिवर्स को वो भी कंट्रोल करते हैं, तो चलो एक एंजल की मीटिंग को रखते हैं। ओके। गोकू कहता है ओके तो अब हम यहाँ से चलते हैं, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। वेजिटा कहता है ओके चलो कैकरोट। इसके बाद गोकू और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद ग्रैंड प्रिस्ट एक मीटिंग रखते हैं और वो सभी एंजल्स को अपने पास बुला लेते हैं। कुसु पूछती है फादर कहिए आज हमें यहाँ क्यों बुलाया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं एंजल्स मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज से मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्स अपने पावर लेवल को कम रखेंगे और ये ऑर्डर तब तक रहेगा जब तक कि मैं आप सभी को दूसरा ऑर्डर ना दूं। इस पर मोहितो पूछता है आपकी बातें तो हमारे समझ में आ गई है फादर, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं क्या तुम्हारे लिए हर बात की वजह जाननी जरूरी है, क्या तुम्हें मेरे ऑर्डर मायने नहीं रखते। मोहितो कहता है नहीं फादर मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम वजह जान पाते तो हम आपके ऑर्डर को और अच्छे से पूरा कर पाते। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मोहितो मैंने तुम्हें इतना बड़ा काम नहीं दिया है कि तुम्हें इसे करने में बहुत ही मेहनत लगेगी, तुम्हें बस अपने मल्टीवर्स को लो लेवल पर रखना है। मोहितो कहता है जी फादर समझ गया। मार्गरीता वेडोस से पूछती है तुम इस बारे में कुछ जानती हो क्या। वेडोस कहती है मुझे कैसे पता होगा कुछ। मार्गरीता बोलती है अरे तो विच से पूछो ना। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मार्गरीता तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। मार्गरीता कहती है नहीं फादर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो तुम लोग मल्टीवर्स को अंदर से लो लेवल पर रखोगे और मैं बाहर से, समझ गए। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो बुल्मा से कहता है बुल्मा तुमने कुछ सोचा क्या। बुल्मा कहती है वेजिटा मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन मैं वो नहीं कर सकती हूँ जो तुम सोच रहे हो। वेजिटा बोलता है तो तुम क्या कर रही हो वो तो बताओ मुझे। बुल्मा कहती है नहीं अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। वेजिटा कहता है पर क्यों। बुल्मा कहती है वेजिटा तुम अपना काम करो, मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाओ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो व्हाइट गोकू से बात कर रहा होता है। व्हाइट गोकू कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम काफी बड़ी है, इसका सलूशन तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा है। गोकू कहता है लेकिन ये है क्या चीज और ये इस तरह से क्यों है। व्हाइट गोकू कहता है कोई चीज अचानक से नहीं आती है, ये सब तो तय होता है और ये होना ही था। गोकू अब शॉक हो जाता है और कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। व्हाइट गोकू कहता है क्या तुम्हें वो मम्मी गोकू याद है। गोकू कहता है वो दूसरे वर्ल्ड का गोकू, हाँ वो मुझे याद है। व्हाइट गोकू कहता है फिर तो तुम्हें उसका श्राप भी याद होगा। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है
तुम क्या कह रहे हो? वो यहाँ कैसे आया? व्हाइट गोकू कहता है, वो तो वहीं पर मर गया था। ये तो उसका दिया हुआ श्राप है। उसने कहा था कि वो मरेगा तो उसकी जगह कोई और आएगा और वो बहुत ही पावरफुल होगा। गोकू कहता है, मगर इतना पावरफुल? व्हाइट गोकू कहता है, अब जो है वो होकर ही रहेगा। अगर तुम उस मम्मी गोकू को नहीं मारते तो हो सकता था कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे हिस्से में आती ही नहीं। गोकू बोलता है, अब मैं क्या करूं? व्हाइट गोकू कहता है, तुम्हारा रास्ता बड़ा ही साफ था गोकू, लेकिन जैसे ही तुम्हें मम्मी गोकू का श्राप लगा, तुम्हारे रास्ते की टनल अब बदल चुकी है और वो टनल तुम्हें डार्क सेन के पास ले जाती है। तो अब तुम्हें जो इंस्ट्रक्शन लॉर्ड हैमा और सीलस ने दिए थे उसे फॉलो करो, तभी तुम बच सकते हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मल्टीवर्स का पावर लेवल अब अचानक से कम हो जाता है और अब इसकी खबर डार्क सेन को लग जाती है और डार्क सेन कहता है, पूरे कॉस्मोस में सिर्फ इसी मल्टीवर्स का पावर लेवल कम क्यों हुआ? कोई तो गड़बड़ चल रही है। ये लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, जबकि इन्हें पता नहीं कि मेरी नजर पूरे कॉस्मोस पर है। चलो देखते हैं इस लो लेवल के मल्टीवर्स में कौन सबसे पावरफुल है। और अब डार्क सेन उस मल्टीवर्स में झांक रहा होता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी इतना पावरफुल नजर नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही सीरियस हैं और वो उस डार्क सेन को देख लेते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट जैनो के पैलेस से डार्क सेन पर नजर बनाए हैं और वो कहते हैं, ओह नो, ये तो यहीं आ गया। मैंने शायद गलती कर दी। हमें एक साथ मल्टीवर्स को लो पावर पर नहीं लाना चाहिए था। तभी जैनो कहता है, नहीं, तुम इतने जल्दी आ गए। अब जैनो को देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं। की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से। जैनो पूछता है, नहीं, तुम तो मल्टीवर्स गए थे ना, फिर तुम वापस क्यों आ गए? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, कुछ नहीं जैनो सामा, आप मेरे साथ चलिए। इसके बाद हम देखते हैं डार्क सेन को और वो कहता है, मुझे तो यहाँ पर किसी की एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है। चलो, मुझे यहाँ के मैनेजर से बात करनी होगी। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो डार्क सेन की एनर्जी को सेंस कर लेता है और वो घबरा जाता है। गोकू कहता है, ओह माय गॉड, ये राक्षस तो यहाँ तक आ चुका है। तभी गोकू के पास वजीटा आता है और वो भी बहुत शॉक्ड होता है। वजीटा कहता है, काकारोट, क्या ये वही है? अगर हाँ तो अब हमारी मौत पक्की है। गोकू कहता है, शांत रहो वजीटा, हाइपर मत हो। वजीटा कहता है, तुम किस चमड़ी के बने हो? मौत हमारे सर पर है और तुम बोल रहे हो कि मैं हाइपर ना हूँ। इसके बाद सीन जाता है डार्क सेन पर। वो कहता है, यहाँ का मैनेजर कौन है? सामने आओ। अब हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये तो मुझे ही बुला रहा है। डार्क सेन कहता है, तुम यहाँ आ रहे हो या मैं वहाँ हूँ? तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम? डार्क सेन कहता है, आवाज नीचे रखो, समझे? ग्रैंड प्रिस्ट अब शांत हो जाते हैं और कहते हैं, बताओ कौन हो तुम और क्या चाहते हो तुम? डार्क सेन कहता है, सही डिसीजन लिया तुमने, वरना अभी जान से हाथ धो बैठते। और तुम्हें भी पता है कि अगर मेरी आवाज सुनने के बाद तुम यहाँ पर दौड़े चले आ रहे हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। खैर छोड़ो, मुझे साफ साफ बात करने की आदत है क्योंकि मैं सीधा सीधा मामला खत्म करता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या बात करनी है तुम्हें? डार्क सेन कहता है, गोकू कहाँ है? ग्रैंड प्रिस्ट अब डार्क सेन की बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते और कहते हैं, क्या, किसका नाम लिया तुमने? डार्क सेन कहता है, मैं गोकू की बात कर रहा हूँ, गोकू सेयन। अभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, गोकू, मैं किसी गोकू को नहीं जानता हूँ। डार्क सेन अब ग्रैंड प्रिस्ट को डराने की कोशिश करता है और कहता है, झूठ मत बोलो, समझे? अभी अभी मैं कॉस्मोस के गॉड को मार कर आ रहा हूँ, इसलिए तुम मुझसे झूठ मत बोलो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे कितना भी डरा लो, लेकिन सच्चाई बदलने वाली नहीं है।
मैं किसी गोकू को नहीं जानता हूँ। डार्क सेन कहता है, अच्छा, तो तुम्हारे मल्टीवर्स का पावर लेवल कम क्यों हुआ? तुम जानते हो कि मैं कम पावर लेवल को सेंस नहीं कर सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें खुद को नहीं पता है। मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। और रही बात मल्टीवर्स की, तो हमारे मल्टीवर्स का ये रूल है कि हम अपनी पावर लेवल को कम रखेंगे ताकि एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए हमने मल्टीवर्स का पावर लेवल कम रखा है। डार्क सेन कहता है, ठीक है, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी नजर हमेशा यहाँ रहेगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम जो भी एंटिटी हो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारा मल्टीवर्स बहुत ही इनोसेंट है, जो कि किसी भी वॉर या फाइट वाले मामले में नहीं पड़ते हैं। तो आप जो भी हैं, प्लीज हमारे मल्टीवर्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। डार्क सेन अब वहां से चले जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब एक सांस लेता है और कहता है, ओह नो, इसने तो मेरे पसीने ही निकाल दिए। तभी गोकू और वजीटा को भी डार्क सेन के जाने की खबर हो जाती है। वजीटा कहता है, काकारोट, क्या वो चला गया? गोकू कहता है, शायद हाँ, वो चला गया। तभी गोकू और वजीटा टेलीपोर्ट होकर ग्रैंड प्रिस्ट के पास आ जाते हैं। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, क्या वो यहाँ पर आया था? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ गोकू। तभी वजीटा बोलता है, उसने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं, मगर वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वजीटा बोलता है, तो आपने उससे क्या कहा? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मुझे डरा धमका कर सब उगलवाना चाहता था, बट मैंने अपना डर उसे नहीं दिखाया। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप तो बहुत ही हिम्मत वाले हो, हमें तो उसकी प्रेजेंस से ही डर लग गया था, लेकिन आप तो उसके सामने थे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, डर तो मैं भी गया था, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया। वजीटा कहता है, शायद हमारा ये प्लान बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, इस प्लान से तो वो डायरेक्ट ही यहाँ आ गया। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, मैं नहीं जानता था कि वो इतना तेज है, लेकिन अब मुझे उसकी ताकत का पता चल गया। अब हमें अपने सारे कदम फूक फूक कर रखने होंगे। इसके बाद सीन जाता है डार्क सेन पर और वो कहता है, गोकू, कहाँ पर गए तुम? मेरे सामने क्यों नहीं आते? लेकिन मैं अभी इतनी जल्दी और नहीं मानूंगा। मेरी नजर तुम पर पड़ेगी, जरूर पड़ेगी, और तब मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। अब सीन जाता है यूनिवर्स 11 पर, जहाँ पर जीरेन बेलमोट से सवाल करता है और कहता है, लॉर्ड बेलमोट, अब तो आप अपनी पोजीशन से रिटायर हो गए हो, कम से कम अब तो मुझे बता दो, मेरे मास्टर को मारने वाला कौन है? बेलमोट अब स्माइल करता है और कहता है, अरे तुम अभी भी उसको ढूंढते फिर रहे हो? जिरेन कहता है, उसे ढूंढना और ढूंढकर मारना मेरे जीवन का लक्ष्य बन चुका है, इसलिए प्लीज मुझे बताइए कि वो कौन है। मैंने इतने साल आपके लिए काम किया, कम से कम उसके लिए तो मुझे बता दीजिए। बेलमोट कहता है, अरे रे जिरेन, तुम निराश मत हुआ करो, चलो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि वो कौन है जिसने तुम्हारी फैमिली को मारा और जिसने तुम्हारे मास्टर को भी मारा। जिरेन अब सीरियस हो जाता है और कहता है, लॉर्ड बेलमोट, आप बस एक बार मुझे उसका नाम बता दीजिए, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा, मैं उसे बीच से चीर दूंगा। बेलमोट कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है जिरेन, क्योंकि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिरेन कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं उसे खत्म करके ही रहूंगा। बेलमोट कहता है, तो सुनो, तुम्हारे लोगों को मारने वाली एक एंटिटी थी जिसका नाम था इविल डूअर, और ये एंटिटी बहुत ही ज्यादा डार्क पावर को जानता है, इसलिए ये तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जिरेन अब सीरियस हो जाता है और कहता है, लॉर्ड बेलमोट, वो मुझे कहाँ मिलेगा? बेलमोट कहता है, जिरेन, तुमने उसका नाम पूछा, मैंने तुम्हें उसका नाम बता दिया, अब वो कहाँ पर रहता है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो बस 2 बार आया था, उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आया। शायद उसकी तुम्हारी फैमिली और मास्टर के साथ कोई दुश्मनी होगी, इसलिए तो उसने तुम्हें छोड़कर बाकी सबको मारा। जिरेन कहता है,
इसी बात का तो मुझे अफसोस हो रहा है कि उसने मुझे भी मार देना चाहिए था, ताकि मैं इस तरह से बेबस और लाचार बनकर ना रहूं। बेलमोंट कहता है, जिरेन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भी एक ना एक दिन आएगा और तब तुम उस हत्यारे को खत्म कर देना। जिरेन कहता है, जी लॉर्ड बेलमोंट, मगर मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। इसके बाद सीन जाता है डार्क सेन पर और वो किसी को ऑर्डर दे रहा होता है और कहता है, जाओ और पता करो कि वहाँ पर सबसे पावरफुल फाइटर कौन है और गोकू के बारे में जरूर पता करना। मुझे वो चाहिए, जिंदा या फिर मुर्दा। और अब सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर। वेजिटा गोकू से कहता है, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि ये एक श्राप है जो तुम्हें किसी मम्मी के करोड़ से मिला? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, ये सच है। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, पागल कहीं के, मैं इसलिए कहता था कि किसी के मामले में टांग मत अड़ाया करो, वरना बिना बात के वो टांग कट जाएगी। गोकू कहता है, वेजिटा, मैंने तो उसकी हेल्प करने की सोची थी बस। वेजिटा कहता है, अच्छा हेल्प, तो अब तुम्हारी हेल्प कौन करेगा बताओ? क्या तुम्हारे वर्ल्ड में कम प्रॉब्लम है जो तुम दूसरे के वर्ल्ड में जाकर हेल्पिंग सर्विस दे रहे हो? इसके बाद सीन जाता है टोपो पर और वो कहता है, अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि कोई इविल डूअर नाम का इविल था जिसने तुम्हारी फैमिली को मारा? जिरेन कहता है, हाँ टोपो, और मुझे उसे किसी भी हालत में ढूंढना है। टोपो कहता है, तुम्हारा काम हो जाएगा जिरेन, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मिलेगा जस्टिस। टोपो से और वो मार्गरीता से कहता है, मार्गरीता, तुम उस इविल डूअर के बारे में क्या जानते हो? मार्गरीता कहती है, टोपो, तुम उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? टोपो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम उस डूअर को जानती हो क्योंकि तुमने और लॉर्ड बेलमोंट ने हमसे बहुत ही ज्यादा बातें छुपाई है। मार्गरीता कहती है, डिस्ट्रॉयर होने का तुम काफी फायदा उठा रहे हो। टोपो कहता है, मैंने क्या फायदा उठाया? मैंने तो तुम्हें यह भी कहने के लिए नहीं कहा कि तुम मुझे लॉर्ड कहो। मार्गरीता कहती है, टोपो, ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें तो लॉर्ड बेलमोंट की है। टोपो कहता है, मैं फिर भी तुमसे जानना चाहता हूँ और इसे मेरा ऑर्डर समझ लेना। मार्गरीता कहती है, ओके, तो पूछिए क्या जानना चाहते हो तुम उस इविल के बारे में? टोपो पूछता है, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि उसने जिरेन के साथ क्या किया, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो इविल डूअर कहाँ पर है। मार्गरीता कहती है, टोपो, ये सब मत करो, तुम वहाँ जाने की मत सोचो। टोपो कहता है, क्या बात है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? मार्गरीता कहती है, वो कोई नॉर्मल शख्स नहीं है, वो एक एंटिटी है जो अगर बाहर आया तो वो सब खत्म कर देगा। तुम कुछ और पूछ लो, मैं वो बताने के लिए रेडी हूँ। टोपो कहता है, पर मुझे तो वही जानना है, इसलिए प्लीज मुझे बताओ वो कहाँ पर है। मार्गरीता कहती है, टोपो, लॉर्ड बेलमोंट को अगर ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज होंगे। टोपो कहता है, क्या मैं ये मान लूं कि तुम मेरे ऑर्डर्स को नहीं मान रही हो? मार्गरीता कहती है, ठीक है, बताओ कब चलना है वहाँ पर। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिक्स पर और वो गोकू और वेजिटा को समझाते हैं और कहते हैं, गोकू और वेजिटा, अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि गलती से भी तुम्हें अपनी पावर्स को बढ़ाना नहीं है। वेजिटा कहता है, बट मैं क्यों? तभी गोकू कहता है, वेजिटा, उसने तुम्हें भी देखा हुआ है, अगर अब वो तुम्हें देख लेता है तो वो समझ जाएगा कि मैं यहीं पर हूँ। वेजिटा कहता है, एक काम करते हैं, हम तुम्हें ही इस मल्टीवर्स से बाहर पटक देते हैं, क्योंकि मुसीबत तो तुम ही हो और ये तुम्हारा ही श्राप है जो हम लोग भुगत रहे हैं। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो वेजिटा? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, बात यहाँ पर गोकू को दूर करने की नहीं है, क्योंकि इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर बाहर गोकू को वो ढूंढ लेता है तब भी मल्टीवर्स खतरे में आ जाएगा। इसके बाद सीन जाता है मार्गरीता पर और वो कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? अब हम देखते हैं कि मार्गरीता जिरेन के लिए ही कह रही होती है। टोपो कहता है, क्योंकि ये जिरेन का ही मैटर है और इसका जाना वहाँ बहुत ही जरूरी है। तभी मार्गरीता कहती है, नहीं, जिरेन वहाँ पर नहीं जाएगा, मुझे पता है कि तुम लोग वहाँ जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जिरेन कहता है, मार्गरीता, प्लीज मुझे वहाँ लेकर चलो, चाहे तुम दोनों मुझे वहाँ छोड़कर चले जाना। टोपो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं छोड़ूंगा,
और तुम मेरे साथ ही चलोगे। तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 11 में एक जोरदार धमाका हो जाता है। तभी वहाँ पर डिस्पो बहुत ही तेजी से आता है और वो कहता है, टोपो, जिरेन, शहर में कोई अजीब सी एनर्जी आई है और वो बहुत ही तबाही मचा रही है। टोपो कहता है, इसे भी अभी होना था। जिरेन कहता है, चलो टोपो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मार्गरीता कहती है, टोपो अपना ध्यान रखना। इसके बाद टोपो और जिरेन वहां से चले जाते हैं। इसके बाद बेलमोड मार्गरीता के पास आता है और वो बहुत ही घबराया हुआ होता है। मार्गरीता कहती है, क्या बात है लॉर्ड बेलमोड, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? बेलमोड कहता है, अरे वो शैतान फिर से जाग गया है, पता नहीं वो इस बार किसको मारने आया है। मार्गरीता बोलती है, आप किसकी बात कर रहे हो लॉर्ड बेलमोड? बेलमोड कहता है, अरे मैं उस एविल डोर की बात कर रहा हूँ, वो वापस आ गया है। ये सुनकर मार्गरीता बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, आप ये क्या कह रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं उस एविल डोर को जिसने जिरेन के पेरेंट्स को मारा था और वो कहता है, मैं फिर आ गया हूँ तुम लोगों की जिंदगी को जन्म बनाने के लिए। और अब वो इविल डोर शहर में तबाही मचा देता है। इसके बाद वहाँ पर डिस्को आ जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इविल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद डिस्को उस इविल डोर पर हमला कर देता है, लेकिन वो इविल डोर डिस्को को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। इसके बाद वहाँ पर टोपो और जिरेन आ जाते हैं और वो उस एंटिटी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब वो डुअर जिरेन को देखता है और वो उसे पहचान लेता है। जिरेन भी उस डुअर को देखता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। टोपो कहता है, क्या बात है जिरेन, तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो? चलो इसे खत्म करें। जिरेन अब गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं, इसे सिर्फ मैं ही मारूंगा। टोपो कहता है, नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो? इसमें बहुत खतरा है। जिरेन कहता है, कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, इसे मैं ही मारूंगा। और तभी जिरेन भी अपनी एनर्जी चार्ज कर लेता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं डुअर। ये सुनकर टोपो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? ये है वो इविल डुअर? तभी जिरेन इविल डुअर के काफी सारे पंचेस मारता है और उस पर कई धमाके कर देता है, मगर वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। टोपो ये सब देख रहा होता है और बोलता है, ये जिरेन इसे चोट नहीं पहुंचा पा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? और अब जिरेन अपनी एनर्जी से उस डुअर पर हमला कर रहा होता है, मगर उस डुअर पर कोई असर नहीं होता है। और अब जिरेन अपनी एनर्जी यूज करके काफी थक चुका होता है। वो इविल डुअर जिरेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस बात से जिरेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम मुझ पर वार क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मगर वो इविल डुअर अब भी जिरेन पर कोई वार नहीं करता है। जिरेन कहता है, ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी जिरेन अपनी बहुत ही बड़ी एनर्जी को चार्ज करता है और बोलता है, इस एनर्जी से तुम्हारी मौत पक्की है। तभी जिरेन उस एनर्जी को उस एंटिटी के मार देता है और वहां पर एक तेज ब्लास्ट हो जाता है, मगर हम देखते हैं कि अब भी उस एंटिटी को कुछ भी नहीं होता है। ये देख के जिरेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हाँ, इससे तो एक भी खरोच नहीं आई। ये देखकर टोपो भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या चीज है, इसे एक खरोच तक नहीं आ रही है। तभी इविल डुअर अपनी एनर्जी से और ज्यादा धमाके करने लगता है और अब टोपो गुस्सा हो रहा होता है और कहता है, लगता है कि इसे अब हकाई से ही समझाना पड़ेगा। और तभी टोपो अपनी अल्ट्रा ईगो में आने ही वाला होता है कि उसी वक्त बेलमोड वहां पर पहुंच जाता है और कहता है, टोपो, तुम ये क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से जल्दी। टोपो कहता है, लॉर्ड बेलमोड, आप ये क्या कह रहे हो? ये इविल शहर तबाह कर रहा है। बेलमोड कहता है, होने दो तबाह, तुम इसे नहीं रोक सकते हो, चलो मेरे साथ। टोपो बोलता है, मगर जिरेन खतरे में है, आप बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? बेलमोड कहता है, तुम इस जिरेन की चिंता मत करो, ये सही सलामत आ जाएगा, लेकिन तुम उसे छोड़ोगे नहीं तो तुम मारे जाओगे। टोपो कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वो जिरेन को क्यों नहीं मारेगा? बेलमोड कहता है,
क्योंकि वो 2 बार आ चुका है और इसके दोनों हमले में जिरेन बच जाता है। टोपो कहता है, नहीं लॉर्ड बेलमोर, मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी जिरेन कहता है, टोपो जाओ यहाँ से, इसे मैं देख लूंगा। टोपो कहता है, नहीं मेरे दोस्त। तभी जिरेन गुस्से में कहता है, जाओ यहाँ से अभी। अब टोपो जिरेन की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। इविल डूअर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने साथियों को बचा लोगे? तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। तुम्हें अब अकेले ही लड़ना होगा। किसी का साथ लेकर तुम कभी भी मुझसे नहीं लड़ पाओगे। जिरेन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता चल चुका है कि एकजुट होकर रहना हमें कामयाबी दिलाता है और तुम अब मुझे फिर से इस जाल में नहीं फंसा पाओगे। और अब जिरेन अपनी फुल पावर में आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इविल डूअर कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम और पावरफुल हो रहे हो? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। इसके बाद सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर और वो वीरस के प्लेनेट पर आए हुए हैं। तभी विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, क्या आपको पता है कि इस वक्त यूनिवर्स 11 में वो आ चुका है जिसकी तलाश जिरेन काफी सालों से कर रहा था। वेजिटा पूछता है, तुम्हारा मतलब वही जिसने जिरेन के पेरेंट्स को मारा? विश कहता है, हाँ। तभी गोकू कहता है, फिर तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। की शुरुआत होती है गोकू से और वो कहता है, वेजिटा चलो जल्दी चलते हैं। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि ग्रैंड मिनिस्टर ने क्या कहा था? हमें यहाँ से बाहर नहीं जाना और अपनी पावर को नहीं दिखाना। गोकू कहता है, मगर वेजिटा, जिरेन हमारा दोस्त है और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वेजिटा कहता है, वेज इसे बताओ कि हमारा यूनिवर्स 7 है ना कि 11, और वहाँ तक जाने के लिए और भी यूनिवर्स हमारे बीच में आएंगे। वो यूनिवर्स हमारा नहीं है। गोकू कहता है, पर ये मल्टीवर्स तो हमारा है ना? वेजिटा कहता है, काकारोट, अब एक और बार तुमने वहाँ जाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें बहुत ही पीटूंगा। और एक बात, अब तो तुम अपने ड्रीम फॉर्म में भी नहीं आ सकते हो। इसलिए मुझे पूरा मौका मिलेगा तुम्हारी धुलाई के लिए। गोकू कहता है, क्या तुम श्योर हो कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए? वेजिटा बोलता है, अरे काकारोट, तुम भूल गए क्या? वहाँ पर जिरेन और टोपो है, और क्या तुम टोपो और जिरेन को इतना कमजोर समझते हो? गोकू कहता है, नहीं वो लोग कमजोर तो नहीं है। विश कहता है, गोकू, लॉर्ड वेजिटा सही कह रहे हैं, तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए और वो लोग इस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेंगे। इसके बाद सीन जाता है जिरेन पर और वो इविल डूअर पर हमला करके थक चुका है। जिरेन कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे हो? इविल डूअर कहता है, क्या हुआ, तुम थक गए क्या? जिरेन गुस्से में कहता है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तभी इविल डूअर कहता है, तुम मुझे सपने में भी नहीं मार सकते हो क्योंकि मैं इस वर्ल्ड से हूँ ही नहीं। जिरेन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम चाहते क्या हो? इविल डूअर कहता है, तुम्हें पता है मैं जब भी आता हूँ मैं सबको मार देता हूँ, बस तुम्हें क्यों छोड़ देता हूँ? जिरेन बोलता है, मैं यही तो जानना चाहता हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे हो? इविल डूअर कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हें ऐसे देखने में बहुत ही मजा आता है। जिरेन कहता है, क्या कहा? तुम मुझे ऐसे देखकर कौन से मजे ले रहे हो? इविल डूअर कहता है, आता है, बहुत मजा आता है। असल में मैं और तुम एक ही हैं। ये सुनकर जिरेन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? इविल डूअर कहता है, यही तो समझने की बात है जिरेन। तुम कितना भी बाहर से बदल जाओ लेकिन अंदर से तो तुम वही हो, वही पुराने जिरेन। जिरेन कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? इविल डूअर कहता है, जिरेन, तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम अंदर से क्या हो। अभी भी तुमने अपने दोस्त को यहाँ से भगा दिया और तुम मुझसे अकेले लड़ने लग गए, और हकीकत तो ये है कि तुम मुझसे नहीं लड़ रहे हो, तुम खुद से लड़ रहे हो। जिरेन कहता है, नहीं, मैं और तुम एक नहीं हैं। इविल डूअर कहता है, तुम और मैं एक ही हैं,
मैं तुम्हारे अंदर की नफरत हूँ, मैं तुम्हारा घमंड हूँ, घमंड, और तुम्हारी ताकत भी मैं ही हूँ। तुम्हें आज मैं एक हकीकत बताना चाहता हूँ। असल में तुम्हारे पेरेंट्स को मारने वाला मैं हूँ, लेकिन वो मारे गए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिरेन अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, मैं उनकी मौत का रीजन नहीं हूँ। तभी इविल डूर कहता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जब भी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कोई टॉय नहीं दिला पाते थे तो तुम अंदर से उनसे नफरत करते थे। एक तरह से तो तुम उनकी मौत अपने मन से चाहते ही थे, जो मैंने किया। और जब तुम्हारे मास्टर गेजिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मारा पीटा करते थे, तब तुम्हारे मन में उनके लिए नफरत क्यों आई? और उस जगह पर भी तुमने अपने मास्टर गेजिन की मौत ही चाही, और मैंने उसे पूरा किया। जिरेन अब ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुमसे क्यों जुड़ा हुआ हूँ? एविल डूर कहता है, हर तरह के लोगों का जन्म अलग तरीके से होता है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मांगा ऐसे गॉड से जो कि डार्कनेस का किंग है, और जब वो डार्कनेस किंग तुम्हें भेज रहा था तब उसके साथ मुझे भी भेजा गया, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। जिरेन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी इविल डूर कहता है, तुम्हारा वो दोस्त गोकू कहाँ है? जिरेन पूछता है, क्या काम है तुम्हारा उससे? डूर कहता है, मैं यहाँ उसे ले जाने आया हूँ। जिरेन थोड़ा गुस्से में कहता है, ये क्या बकवास है? इस पर डूर कहता है, ये बकवास नहीं है, मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरे किंग ने उसे लाने के लिए मुझे भेजा है, और जब तक मैं उसे नहीं ले जाता हूँ तब तक मैं यहाँ सब तबाह करता रहूंगा। ये सुनकर जिरेन चौंक हो जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे छुप कर बिताएंगे? मैं तो बहुत ही बोर हो रहा हूँ। वेजिटा कहता है, ओह, तो तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं? गोकू कहता है, चलो ना वेजिटा, हम फाइट करते हैं। वेजिटा बोलता है, ओह, तुम्हें फाइट करनी है तो ये लो एक फाइट। और वेजिटा गोकू के जोरदार पंच मार देता है, जिससे गोकू नीचे गिर जाता है। वेजिटा कहता है, आज के लिए इतनी फाइट काफी है, या और दूं? बीरस कहता है, ए वेजिटा, तुम गोकू से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अब जो हो गया है उसमें उसकी अकेले की गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी भी उतनी ही गलती है जितनी की गोकू की। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, यूनिवर्स 11 से आपके लिए कॉल आया है, क्या आप बात करना चाहोगे? वेजिटा कहता है, हाँ विश, करवाओ बात। अब विश कहता है, मार्गरीटा, हमें आपकी आवाज इस स्टाफ से आएगी, अब तुम्हें जो बात करनी है वो आप कर सकती हो। तभी विश के स्टाफ से सबको जिरेन की आवाज आती है। वेजिटा, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? तभी गोकू कहता है, ये तो जिरेन की आवाज है। वेजिटा बोलता है, हाँ जिरेन, हमें तुम्हारी आवाज आ रही है। जिरेन कहता है, मैं जानता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वेजिटा कहता है, नहीं जिरेन, इसमें शर्म क्या है, पूछो क्या बात है। हमारा यूनिवर्स बहुत ही मुसीबत में पड़ गया है, इसलिए मुझे तुमसे और सन गोकू से हेल्प चाहिए। ये सुनकर वेजिटा कहता है, क्या बात है, क्या हो गया है वहाँ? जिरेन कहता है, यहाँ पर एक इविल एंटिटी ने हमला कर दिया है और वो हमसे संभाला नहीं जा रहा है। गोकू पूछता है, क्या ये वही है जिरेन जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था? जिरेन कहता है, हाँ गोकू, ये वही है, और ये कह रहा है कि उसे गोकू चाहिए। गोकू ये सुनकर शॉक होता है और कहता है, क्या उसे मुझसे क्या काम है? तभी वेजिटा बीच में बोल पड़ता है और कहता है, माफ करना जिरेन, लेकिन इस वक्त हम थोड़े बिजी हैं, इसलिए हम में से कोई भी वहाँ नहीं आ सकता है। जिरेन कहता है, क्या तुम श्योर हो? वेजिटा बोलता है, हाँ, हम वहाँ नहीं आ सकते हैं। जिरेन कहता है, पर मैंने तो सोचा था कि हम दोस्त हैं और तुम दोस्त को बचाने के लिए सबसे आगे रहते हो। तभी गोकू कहता है, वेजिटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? हमें वहाँ चलना चाहिए। तभी वेजिटा कहता है, विश, कॉल कट कर दो। इसके बाद विश कॉल कट कर देता है। मार्गरीटा कहती है, क्या बात है जिरेन? जिरेन बोलता है, उन्होंने कॉल कट कर दी, वो हमारी मदद करने यहाँ नहीं आ सकते हैं।
तभी बेलमोट चिढ़कर कहता है, मुझे पता था ये यूनिवर्स 7 के लोग ऐसे ही हैं। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। ये बस बाहर से ये दिखाते हैं कि उनके लिए दोस्ती नंबर 1 है, मगर ये असल में ऐसे नहीं हैं। अब ये सुनकर जिरेन बहुत ही नाराज हो जाता है। टोपो कहता है, चिंता मत करो जिरेन, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। जिरेन कहता है, उसने डिस्पो को भी मार दिया और अब वो सब खत्म कर देगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, ये तुमने क्या किया वेजिटा, हमें वहाँ जाना चाहिए था। इस पर वेजिटा कहता है, कैकरोट, शायद तुम बेवकूफ होगे मगर मैं नहीं। मुझे पता है कि वो जिरेन तुम्हें वहाँ क्यों बुला रहा है। गोकू कहता है, कहना क्या चाहते हो साफ बताओ। तभी वेजिटा कहता है, ये उस डार्क सेन की चाल है, उसी ने उस डोर को वहाँ पर भेजा है।